मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बोलने वाले कबूतर और एक ऐसी बदकार औरत का वाक़या सुनाएंगे जिसकी शक्ल कुत्ते में बदल गई थी। आखिर उस औरत का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। यह वाक़या सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप इस वाक़ये से ज़रूर सबक हासिल करेंगे। तुर्की के एक गांव में एक खूबसूरत और एक नेक नौजवान रहता था जिसने की सूती और ख़ूबसूरती की हर कोई तारीफ़ करता था। उसके माँ बाप बचपन में मर चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसकी तरबियत की थी। जब वह बड़ा हो गया, अपना कमाने और खाने लगा, उसने अपने घर में छोटा सा कबूतर भी रखा हुआ था। वह नौजवान घर में कुरान पाक की तिलावत करता था और कबूतर भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता कबूतर भी कुरान की आयतें सीख गया था। वो कबूतर थोड़ा थोड़ा बोलने करता था। अल्लाह वाले नौजवान उस कबूतर को यही सिखाया था कि हमेशा सच बोलना, सच बोलने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवायफ़ का घर था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उस तवायफ़ की मुलाजमा ने एक दिन उस तवायफ़ से कहा कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान है जिसने कभी आपको नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो नेक और शरीफ इंसान है। वह बदकार औरत कहने लगी, यह कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े से बड़ा भी अपनी शराफत भूल जाता है और गुनाह कर बैठता है। यह कौन सा इतना बड़ा आबिद और जाहिद है जो मुझे नहीं देखता। उसने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब तवायफ़ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई। जब वो लड़का आया, उसको किसी न किसी बहाने से बुलाया जा सके। वो लड़का जब भी नमाज़ पढ़ने आता, कभी भी नज़र उठाकर उसकी तरफ न देखता। नज़र झुकाकर मस्जिद में जाता, नज़रें झुकाकर सीधा अपने घर चला जाता। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए, मगर उस लड़के ने उसको एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा। एक दिन वह बीमार होकर गिर गई। उस नौजवान ने जब लड़की को ज़मीन पर पड़े हुए देखा तो उसने सबसे पूछा कि यह लड़की कौन है। वहाँ खड़े हर इंसान ने कहा, हम इस औरत को, इस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि उस तवायफ़ ने अपना भेष बदला हुआ था। वहाँ खड़े लोगों ने कहा कि किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। अल्लाह वाले नौजवान ने लोगों से कहा, आप इसे उठाए और मेरे घर पहुंचा दें। उसको उठाकर मेरे घर पर लाया गया और लड़की खुश हो गई कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह ताला के बंदे को आसानी से बेकार कर सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वो लड़का इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद में गया और वो औरत घर इंतज़ार उसका कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है। वो बदकार औरत कमज़ोरी का बहाना बनाने लगी और आँखों में शैतानी वार करने लगी। साथ ही अपने हुस्न और नज़ाकत को दिखाते हुए उस बदकार औरत ने हर तरह से तीर चलाए, मगर वह अल्लाह वाला नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई थी। थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, एक बुरा भी होता है, मेरे पीछे आ जाता है। यह पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा कि आपका इस दुनिया में कौन है, माँ बाप कहाँ है, आपका घर कहाँ है। उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यह कहकर वो रोना शुरू हो गई। लड़का बोला, यह सुना तो आपकी बहुत दुख हुआ। उसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम हैं, आप यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस औरत ने जब यह सुना तो वह कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी। इस नौजवान ने कहा कि आज रात आप यहाँ मेरे पास रह सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना होगा। यह सुनकर वो बदकार औरत कहने लगी कि किस तरह इससे गुनाह कमाऊँ, मगर फिर भी वह लिहाज से नाकाम रही। सुबह अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गैर और मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। मौलाना साहब ने कहा, अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं है, गरीब है, लावारिस है,
تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو، آخر شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، تو میں اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں، میں یہاں اس کی بیوی بننے کے لیے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا مجھے آج سوچنے کا ٹائم دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ پوری رات سوچتی رہی، آخر کروں تو کیا کروں۔ پھر اس نے فیصلہ کیا جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں، اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب ایک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے۔ اس نے نکاح کر لیا اور اسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں، اب میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس بدکار عورت نے اپنے گھر کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس بدکار عورت نے کہا میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اس سے اپنا کام کروانا چاہتی تھی، یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں اسے طلاق لے لے، تو کہنے لگی میں طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ ایک بہت اچھا انسان ہے، یہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بدکار طوائف عورت بولنے لگی مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، کیونکہ میں ایسا کرتی ہوں اس کو جان سے مار دیتی ہوں۔ وہ اپنی کوٹھی والی زندگی کو یاد کرنے لگی، جہاں روز امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار خرچ کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ عورت زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس لڑکی کو اس نے زہر لا کر دے دیا۔ جب رات کو وہ اللہ کا نوجوان گھر آیا اور وہ مددگار کو سمجھا کر اپنے سامنے لائی اور کہنے لگی میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب کھانا لینے کے لیے گئی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب اس کا کبوتر جو اس کے گھر میں رہتا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کبوتر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ۔ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ کبوتر پھر بولا بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھا کر اپنی بیوی سے کہا میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ پر کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا نہیں میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو مولانا صاحب کو بلا لو اور ان کو کہو فوراً یہاں آ جائے۔ وہ عورت مولانا صاحب کو لے کر آنے والی تھی، اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی، اور وہاں کبوتر چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس کبوتر سے کہا چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی بہن کو پیغام بھیجا کہ جلدی یہاں آؤ۔ دونوں نے مل کر گھر میں ایک گڈھا کھودا، اس لڑکے کو وہاں دفن کیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش تھے کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے اسی طوائف اور بدکاری والے اڈے میں چلی گئی، پھر اسی کام میں لگ گئی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح
नेक और परहेजगार बन सकती थी। अगर वो चाहती अपनी दुनिया आखिरत संवार सकती थी, मगर इसने अपने हाथों से अपनी दुनिया और अपनी आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। अपने सोहर को जहर देकर मार दिया। जब सुबह हुई, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि वो नौजवान नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वो बहुत परेशान हो गए। वो उसके घर में गए, दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसके घर का दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। सोच रहे थे शायद वो सो रहा हो, मगर वो ये भी सोच रहे कि नमाज तो वह छोड़ता नहीं। मौलाना साहब वापस चले गए। जब जोहर का वक्त हुआ तो देखा अभी भी वो नौजवान नमाज पढ़ने नहीं आया। उन्होंने किसी को भेजा, मगर उसने भी यही कहा कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। मौलाना साहब ने सोचा मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई भी जवाब नहीं आया, मगर अंदर से कबूतर चीख रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझे कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाज़ा तोड़ा, और जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो घर खाली था, सिवाय उस कबूतर के कोई भी अंदर मौजूद नहीं था। वे सब यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हुए हैं। रात का वक्त हुआ, मौलाना को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर तकलीफ़ में है, वो किसी न किसी परेशानी में है। उसकी बीवी ने कहा, नहीं शादी हुई है, हो सकता है दोनों मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हो। मौलाना साहब ने कहा, वो मुझे बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकता। उनकी बीवी ने कहा, आप परेशान न हो, सो जाए। मौलाना साहब दोबारा अपने बिस्तर में सो गए। मौलाना साहब ख्वाब में देखा कि उनका शरीर तड़प रहा है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। मौलाना साहब उठे और इस ख्वाब का बयान अपनी बीवी को किया, और उन्होंने कहा कि आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मगर दूसरी रात मौलाना साहब ने वही ख्वाब देखा, और तीसरी रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा। मौलाना साहब उठे, वज़ू किया, उन्होंने कुरान पाक पढ़नी शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरान की आयतें पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उन पर हर राज खुलता जा रहा था और उनको बताया गया। मौलाना साहब ने अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोग लिए और उस अल्लाह वाले नौजवान के घर गए। उनको देखते ही देखते वो कबूतर फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। जब वो फर्श खोदा गया, वो तड़प कर रह गए। वो कैसे सोच सकते थे कि इतना प्यारा नौजवान को इस हालत में मिलेगा। उसको कफन भी नहीं दिया गया था। कौन जाने है जिसने इसका कत्ल कर दिया, मगर अल्लाह ताला की कुदरत तो देखे। उसकी लाश ऐसी थी जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। उसको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और ज़मीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा इसकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले उसका जनाजा पढ़ाया। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को किसने मारा, इसका कातिल कौन है। वहाँ मौजूद कबूतर बड़ी खामोशी से यह सब सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़िंदगी में अब कभी नहीं बोलेगा, मगर अल्लाह पाक ने उस कबूतर को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, भेस बदलकर यहाँ आई थी। उसने कहा, यहाँ सबको बेवकूफ़ बनाया। उस अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया। जब उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर जान से मार डाला। अब दोबारा अपनी बदकारी और अपने कोठे पर चली गई। इतना बताकर कबूतर खामोश हो गया। मौलाना साहब उस कबूतर को लेकर अपने घर चले गए और उसको अपने घर पर रख लिया। उसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उस तवायफ बदकार औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहब वहाँ जाकर इस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे जिस तरह उस औरत को पकड़कर कत्ल कर देंगे। वो उसको बोल रहे थे, बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज़ सुनकर, आप इस नेक नौजवान के उस्ताद हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं इसका उस्ताद भी हूँ, इसका बाप भी हूँ। तुम बाहर बुलाओ तो। उस बदकार औरत ने जिसे मेरे लाल के साथ इतना जुल्म किया, उसने कहा उसके लिए उसकी सज़ा तो दुनिया में ही मिल गई। जिस रात वो अपने शोहर को मारकर यहाँ आई, वो बहुत खुश थी कि एकदम उसके जिस्म का बदलना शुरू हो गया। वो देखते ही देखते उसका जिस्म और चेहरा कुतिया की शक्ल में बदल गया। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया है क्योंकि उसका चेहरा देखकर अब हमें भी डर लगता है। उस रोज़
उस अल्लाह वाले नौजवान के साथ उसने जो भी किया उसमें मैं भी शामिल थी। मेरा चेहरा भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। ऐसा हो रहा है कि मैं भी उसके जैसी बन जाऊंगी। मेरी हालत उस जैसी हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। और उस नौजवान से कहे कि मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया में ही जहन्नम बना दी है। मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने जो तुम्हें दुनिया में तुम्हारे किए की सज़ा दे दी है, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। मेरा बेटा शहादत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालकिन हमेशा कुत्तिया की शक्ल में रहेगी। अल्लाह ताला ने किस तरह उस औरत को दुनिया में ही सज़ा दे दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वाक़या आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे डेली ऐसी सच्ची वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हमारे इस चैनल को चेक ज़रूर करें एक बार जाके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमने सच्चे वाक़ये अपलोड कर रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम।